क्यों नहीं कर सकते मुझसे मोहब्बत? मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। अगर मैं किसी से प्यार करने लग जाऊंगा तो मैं उसी में रह जाऊंगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे पहले कुछ बनना है, उसके बाद फिर प्यार मोहब्बत को टाइम दूंगा। देखो, मेरा मानना है कि प्यार में भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी शादी हुई उसके बाद भी तो तुम कुछ कर सकते हो ना। मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन बनूंगी। मुझे नहीं चाहिए इंस्पिरेशन कोई, मैं अकेले रह के करना चाहता हूँ सब। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं दूंगी यार, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। देखो, हम दोनों के पापा एक दूसरे के दोस्त हैं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा फायदा उठा सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। अरे, मैंने अभी तक तुम्हारा फायदा कहाँ उठाया है? अगर फायदा उठाना होता तो मैं कब का उठा लेती। तुमसे बात करना ही नहीं है मुझे। बचपन से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, अब तो पीछा छोड़ दो मेरा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी किस्मत और मेरी किस्मत दोनों ही मिक्स होगी। देखना, एक दिन हम दोनों के नाम एक दूसरे के आगे जुड़ेंगे, देखना। मैं आपको समझा देती हूँ। ये ताए है, जंकू के घर में रहती हैं बचपन से ही, क्योंकि पढ़ाई करनी थी। जंकुक और ताए एक दूसरे को बचपन से जानते थे और ताए शहर में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और ताए एक गांव से बिलोंग करती हैं जहां स्कूल ज़्यादा मतलब बस 10th तक ही थे। तो ताए आगे पढ़ाई करना चाहती थी, तो उसके डैड ने उसको अपने दोस्त के घर भेज दिया शहर में। तो जंकू के घर रहती हैं ताए, और ताए जंकू को बचपन से पसंद करती हैं। बट जंकुक जो है 0 बटा सन्नाटा, ताए को भाव बिल्कुल भी नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस भी होते हैं और जंकुक अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। और ताए जो है अभी 19 साल की है, और 19 साल में वैसे समझ तो आ जाती है, बट देखो, अगर प्यार होता है तो उस टाइम समझ में नहीं आता कुछ भी। तो ताई की यही सिचुएशन थी, और जंकुक अभी मतलब पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो चुकी है और अभी वो बिज़नेस पे ध्यान देना चाहता है, अपने डैड के बिज़नेस पे। और ताई की पढ़ाई कंप्लीट हो ही चुकी है, समझ लो। क्या हुआ? मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम ऐसे चुप चुप क्यों हो? तुम तो चुप रहने वाली लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हो। अंकल, मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में जाना है, और देखो ना, जंकुक मान ही नहीं रहा है मेरे साथ जाने के लिए। अगर मैं अकेली अबला नारी रात को बाहर गई तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। अबला नारी और तुम? तुम्हें अगर कोई छेड़ने के लिए आ जाए ना तो तुम उसे छेड़ दो और घर आ जाओ। तुम किसी से नहीं डरती, और तुम ऐसे नाटक क्यों कर रही हो मम्मी पापा के सामने? जंकुक के बच्चे, अगर ताई जाना चाहती है तो जाओ ना, शादी अटेंड करो साथ में दोनों। वैसे भी तुम्हारे दोस्त की भी तो शादी है, तो जाओ फिर। अरे नहीं, मैं फोन पे उसको विश कर। जंकुक, मैंने क्या बोला? हाँ, चला जाऊंगा, पर इसके साथ नहीं। ऐसे कैसे तू ताई के साथ नहीं जाएगा? हाँ, तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं दीवार में। अरे डैड, आपको इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना सिर पकड़ के खुद ही दीवार पे मार दूंगा, क्योंकि इससे परेशान होकर मुझे यही करना बेटर लगता है। यार, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं इस आइटम बम के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, हम अलग अलग जाएंगे। अंकल आंटी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने तो आज तक इनको उंगली उठा के नहीं देखा। और ये क्या बोल रहे हैं? उसे उंगली उठाना नहीं, उसे आँख उठाना बोलते हैं। और तुमने उंगली और हाथ दोनों, हाथ क्या, मैं पागल हो रहा हूँ? आंखें दोनों उठाई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल आंटी, आप प्लीज इसको फोर्स मत करो। मैं मेरे दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। उसमें बोगम, युनवू और बहुत सारे लड़के होंगे। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ तुमको मैं। अगर 10 मिनट में रेडी होके नहीं आई ना तो मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा और ना जाने दूंगा। क्या सिर्फ 10 मिनट? इतने मिनट में कौन रेडी होके आता है? मैं जा रही हूँ मॉम डैड। अबे ओ माते, धीरे चलो, धीरे गिर जाओगी।
ताए 9 मिनट हो गए हैं, बस 1 मिनट बचा है। अगर नहीं आई ना तो फिर मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। अरे राक्षस कहीं के, आ रही हूँ मैं। इतना भी क्या, 2 मिनट 1 मिनट घड़ी देखते रहते हो बार बार। पहनना छोड़ दो घड़ी, मुझे घड़ी पसंद नहीं है। हाँ तो महारानी, आपको घड़ी पसंद नहीं है तो क्या मैं पहनना छोड़ दूँ? हाँ तो छोड़ दो ना पहनना, मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से क्यों चलूं? मुझे पसंद है तो मैं पहनूंगा। जल्दी से बाहर निकलो, अब कमरे में ही बैठ बैठ के बातें करोगी क्या रात भर? अरे मैं आ रही हूँ यार। इतनी लिपस्टिक क्यों लगाई है तुमने? मेरी मर्जी, मेरी लिपस्टिक, मेरे होठ, तुमको क्या? हाँ भूलो मत चुहिया कहीं की, तुम मेरे साथ जा रही हो। हाँ तो चिमकांडे कहीं के, मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ, भूलो मत। हाँ, ताए एक नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। हाँ हाँ, जिसे मैं लेके जा रहा हूँ। तुम मैंने कब मना किया है स्वामी? आप मुझे जिंदगी भर ऐसे ही ले जा सकते हो। यू ठगी औरत, जल्दी से चलो, इससे पहले कि तुम्हारा ठरकपन और आगे बढ़े। जल्दी से कार में बैठो। ताई, लिपस्टिक थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई है? इसे कम करो। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, मत करो, मैं ही कर देता हूँ। जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मैं। खड़ूस, अकड़ू, पप्पू कहीं के। पप्पू? हाँ पप्पू, पप्पू, पप्पू। मेरा नाम तो जग्गू के ना? हाँ तो तुम आशा पप्पू हो? म्यूजिक। ऐसे ही दोनों चूहे बिल्ली जैसे लड़ते लड़ते वेडिंग के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शुगा और जिमी की शादी हो रही थी। ताई, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता यार चिमचिम। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तू तो बड़ी खुश लग रही है यार। हाँ, मेरी वेडिंग है तो मैं खुश तो होंगी ना। काश मेरी भी शादी हो जाती जल्दी। हाँ हाँ, उस जंकुक को बोलना शादी जल्दी कर ले तेरे से। उस चिमकांडी से शकल वाले आदमी को मैं क्या बोलूं? उसको मैं लाखों बार प्रपोज कर चुकी हूँ, लेकिन उसने मुझे मुंह पे रिजेक्ट करके मारा। यार, इतना रिजेक्ट तो कोई लड़की हुई नहीं होगी। लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। मैं उसे बार-बार प्रपोज कर रही हूँ और बार-बार रिजेक्ट हो रही हूँ। गजब बेइज्जती है यार देखता है, बार-बार तू उसे प्रपोज कर रही है, बार-बार वो तुझे रिजेक्ट कर रहा है। वो तुझसे प्यार नहीं करता है तो छोड़ देना उसे यार। तेरे लिए तो बहुत सारे लड़कों की लाइन लग जाएगी। झिमिना, पर इस दिल का क्या करूं मैं? ये दिल मानता ही नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बार-बार उसी का नाम लेता है। बार-बार ये चाहता है कि उसके पास रहूं। पर पता नहीं मेरा दिल कब हारेगा। तू चाहती है कि तेरा दिल हार जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्यार मेरे पास हो, मेरा जंकुक। पर ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा दिल की जीत हो। कभी-कभी हारना भी एक दूसरे के लिए अच्छा होता है। अगर वो नहीं चाहता तो मैं उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। बस एक बार, आखिरी बार मैं उसे अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ। इस बार अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया तो फिर मैं चले जाऊंगी उसकी लाइफ से हमेशा के लिए। वो तुझे जरूर एक्सेप्ट करेगा। उसकी आंखों में तेरे लिए फिक्र दिखती है मेरे को। आई होप कि तुम दोनों एक हो जाओ और अगले साल तुम दोनों की भी शादी हो। अगले साल क्या, मैं तो उसे अभी ही शादी करने के लिए रेडी हूँ।
देख भाई, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? देख मेरे मेरे बाल कैसे लग रहे हैं और मेरी स्माइल कैसे लग रही है। मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ भाई, तू एक नंबर का हीरो लग रहा है, हीरो शक्ति कपूर लग रहा है तू। अरे मुझे शक्ति कपूर नहीं बनना है यार। आई एम द वन एंड ओनली शुगर बिल्लू, यूंगी मैरी मी का नारा लगता है मेरे आगे पीछे, समझा ना? मैं एक बड़ी हस्ती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ये वॉइस रिकॉर्ड कर लिए। अब मैं जिमिन को पहुँचाता हूँ। ये शादी आज ही रुक जाएगी। अबे भाई, क्यों शादी से पहले तलाक कराना चाहता है तू? हाँ हाँ, तो यूंगी मेरी मी का नारा लगाते हुए अगर जिमिना ने देख लिया ना, तो तलाक से पहले तेरा मर्डर कर देगी वो। अच्छा ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी करना चाहता है ना? ठीक है, दुश्मनी का बदला दुश्मनी से निकालूंगा। ठीक है, तू पहुंचा ये वॉइस रिकॉर्ड। उसके बाद मैं ताए को जाके बताऊंगा कि तू किसी और से प्यार करता है, जिसके लिए तू मर मिट सकता है। अभी इतना झूठ! मैं किससे प्यार करता हूँ बे साले? हाँ हाँ, तो नहीं करता तो ताए तो मेरी बात पे यकीन करेगी ना। देख तू ऐसे धोखा नहीं कर सकता। हाँ तो तू भी तो कर रहा है मेरे साथ धोखा। देख, मैंने तो कोई रिकॉर्ड नहीं किया, सच्ची मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी ताए को बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ। वैसे जंकुक, तू बता क्यों नहीं देता? ताए को एक्सेप्ट कर लेना यार। शुगा, मुझे ये सब बातें नहीं करनी। वैसे जिमिना आने वाली है, तू यहाँ खड़ा रहे, मैं जाता हूँ, ठीक है? पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। हाँ, ताए जैसी लड़की इससे प्रपोज कर रही है, कमीना कितना सा इतरा रहा है ये। दोनों साथ में गीत में तो अच्छे लग रहे हैं ना? हम भी ऐसे ही वेडिंग करेंगे जंकुक। तुम फिर से शुरू हो गई। ताए, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? हम सब दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो ना, वहीं पे खोपचे में चलते हैं। अरे खोपचे की ऐसी की तैसी, मुझे नहीं जाना। तुम नहीं जाओगी? ठीक है युनजुन, अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो, मैं अपने फ्रेंड्स से मिल लेती हूँ, सभी से। हाँ चलो, यहाँ से चलते हैं। मुझे इग्नोर करके ये लड़की चली गई बिना मेरी तरफ देखे। भुक्कड़ों कहीं के सबके सब खाने पे टूटते हो। ऐसा नहीं कि शादी अटेंड कर ले, यहाँ पे सब खाने के लिए आते हो क्या? अरे हमारा काम ही क्या है? हाँ, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमको भूख लग जाती है। बस बहुत अच्छा गाना गाया। वो तो मेरे हाथ में अंडा नहीं था, वरना मुंह पे फेंक के मारती। इतना बेसुरा कौन गाता है यार? आसपास के लोग भी हमारी तरफ देखने लग गए। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई मेरी। तुम लोगों के साथ में रहती हूँ ना, तो बेइज्जती पे बेइज्जती मुंह पे फेंक के आती है। अबे ओ ताई की बच्ची, तू हमारी घनघोर बेइज्जती कर रही है। इतनी भी हम इंसल्ट नहीं कराते यार। हाँ, तुम सब तो बहुत अच्छे कांड कर रहे हो, है ना, जिससे मुझे इज्जत मिले। यार तू भी तो हमारे साथ बहुत कुछ कांड करती है। हाँ वो तो है। 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향긋 풍기는 멋쟁이 토마토 나는야 주스 될 거야. हाँ देखो तो, इस महारानी को लड़कों के साथ बात कर रही है और मेरे सामने ऐसे हंस के तो बात बिल्कुल भी नहीं करती। ऐसे बत्ती से निकाल के कभी हंसा नहीं मेरे सामने, और इन 3-4 लड़कों के सामने कैसे बत्ती से फाड़ के हंस रही है। मन तो कर रहा है कि मैं बत्ती से निकाल दूं, इस ताए की नहीं, इन लड़कों की जो हंस रहे हैं इसके साथ मिलके। वैसे ताए मानना पड़ेगा, इतनी बार रिजेक्ट हुई है तू, लेकिन मजाल है जो तेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ है। हाँ, तेरा कॉन्फिडेंस तो वही का वही है। हाँ, ताए का कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होता। मुझे पता है कि वो मुझे एक ना एक दिन एक्सेप्ट जरूर कर लेगा। उसकी कोई मजबूरी होगी यार।
तेरे जैसी लड़की को कोई रिजेक्ट कर सकता है और उसके पीछे कोई मजबूरी होगी? हाँ, हो ही नहीं सकता। मेरी अगर मैं जंकुक की जगह होता ना तो मैं कब का हाँ बोल देता। अबे साले तेरी गर्लफ्रेंड है फिर भी ऐसा बोल रहा है तू? हाँ अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तेरे जैसी लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। मेरे जैसी का क्या मतलब है? हाँ मतलब तू कितनी ज्यादा अकड़ू है यार। तू रूप सुंदरी कहाँ मैं दानवीर, ऐसी जोड़ी थोड़ी जमेगी। इसीलिए तू तो जंकुक को ही सूट करती है। हाँ बात तो सही है, मैं जंकुक को ही सूट करती हूँ। जंकुक मेरे लिए ही बना है। महारानी ताई जी और हमारे होने वाले जीजू की जय हो, जय हो। पर मैं क्यों ऐसे गधे जैसे हंस रहा हूँ? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? वो हंस रही है तो हंसने दो, मैं क्यों हंस रहा हूँ इधर? हेलो जंकुक भाई, क्या हाल है वैसे तुम्हारे? बढ़िया है, तुम बताओ? अरे हम भी बढ़िया है। वैसे कब जाने का प्लान है यूएसए? वो जाना तो पड़ेगा बिजनेस के सिलसिले में। तुम अगर बिजनेस में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें वहीं जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी, वरना तुम यहाँ रह के तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ मैं जाना तो चाहता हूँ। अच्छा तो मेरी होने वाली भाभी के लिए रुके हुए हो है ना? मैं करूँ ताई से बात? नहीं नहीं, वो उसे हर्ट होगा फिर। अरे क्या हर्ट होगा? प्यार में तो इंतजार करना अच्छा होता है ना? अरे ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हालचाल है? अरे बढ़िया है, जल्दी शादी करने वाले हैं। ओह कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। तुम्हें आना है और अपनी ताई को भी लेके आना। हाँ जरूर लेके आऊंगा। देखता है तेरा माल किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है। हमको जलने की खुशबू मतलब बदबू यहाँ तक आ गई यार। ताई जलना बंद कर। वो तो जंकुक जीजू की फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, तो इतना जलना भी ठीक नहीं है यार। मैं जल नहीं रही हूँ, मैं क्यों जलूंगी? वो तो बस मैं देख रही थी कि मेरे साथ जो इंसान नहीं हंसता है वो किसी और के साथ ऐसे खुल के कैसे हंस सकता है। मतलब हाँ हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता है वो, मानना पड़ेगा। अबे ताई रुक तो। अरे यार इतना गुस्सा अच्छा नहीं है यार, इस लड़की का क्या करें यार हम। अच्छा अब मैं चलता हूँ आयु, मेरी बेबी डॉल गुस्से में यहाँ से बाहर चली गई है तो मुझे अब जाना पड़ेगा। उसे लगता है हमको साथ में देख के थोड़ी सी जलन हो चुकी है। हाँ हाँ तुम जाओ और अपनी बेबी डॉल को मना के आओ। जंकुक कार की तरफ जाता है तो देखता है कि ताई ऑलरेडी कार में बैठी हुई थी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे पैर पसारे हुए बैठी हुई हो कार में। हाँ आराम से, और मैं यहाँ परेशान हो रहा था, पागलों जैसे तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ 5 मिनट भी नहीं हुए तुम्हें बाहर निकले हुए, बड़े आए ढूंढ रहे थे, वो भी पागलों जैसे। झूठ बोला करो, थोड़ा कम बोला करो, समझ गए ना, वरना सिर फोड़ दूंगी। अरे यार थोड़ा बहुत भी झूठ नहीं चलता क्या? हाँ थोड़ा बहुत झूठ तो चलना चाहिए ना। तुम मुझे अपना एटीट्यूड बता रही हो? द जियोन जंकुक को अपना एटीट्यूड बता रही हो? हाँ बता रही हूँ। क्या उखाड़ लोगे? हाँ क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ूंगा। कि क्या उखाड़ूंगा? मैं होता कौन हूँ तुम्हें बोलने वाला? तुम मेरे सब कुछ हो। पर अफसोस की बात है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे घर जाना है, चलो जल्दी। तुम मेरा इंतजार नहीं कर पाओगी ताए, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो मुझे भूल के। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे इंसान से प्यार करना गलत है जो तुम्हें टाइम नहीं दे पाएगा। ओह मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैं किसी और के साथ आगे जाके शादी कर लूँगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगी। तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना? पागल लड़की, तुम हमेशा गलत मतलब क्यों निकालती हो मेरी बातों का यार? कभी तो सही मतलब निकाल लिया करो। हाँ तो तुम भी तो कभी ढंग से बात कर लिया करो। बिना हाथ पैर की बातें करोगे तो ऐसे ही बिना हाथ पैर के जवाब सुनने को मिलेंगे। हाँ तुम क्या सोचते हो हाँ कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती? मैं तुम्हारा
करना तो नहीं आता, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ। शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा, किसी और लड़की की तरफ देखने की मुझे खुद की भी इजाज़त नहीं है। मैं किसी और लड़की की तरफ अगर देखूँगा तो एक बहन की नज़र से, तो तुम इंतज़ार करोगी ना मेरा? तुम्हें प्यार का इजहार करना नहीं आता, लेकिन मैं तो समझ गई तुमने जो बोला है उसका मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर कर सकती हूँ। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरे तू कभी तो बोलता है कि तुझे यूएस से पढ़ाई करने के लिए जाना है, कभी बोलता है कि नहीं जाना है। आखिर तू चाहता क्या है यार? एक बात बता दे हमको तो हम क्लियर हो जाए फिर। मॉम, डैड, मैंने आज ताई को प्रपोज कर दिया। इनडायरेक्टली प्रपोज। इनडायरेक्टली प्रपोज कैसे होता है बे? हमें क्यों नहीं पता इनडायरेक्टली प्रपोज? बता हमें डिटेल से। डिटेल्स जाननी है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाननी हमें डिटेल्स? वो मैंने उसे लिप टू लिप किस कर दिया। कितनी चप्पलें खाई तूने फिर? हाँ डेड यार, वो मुझे चप्पल से क्यों मारेगी? वो मुझसे प्यार करती है। मैंने कोई एरी गरी लड़की को किस थोड़ी किया है। मैंने तो मेरी ताई को किस किया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। हाँ हाँ, पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, हमसे कुछ भी नहीं छुपा है। वैसे तू नहीं जाना चाहता फिर क्या पढ़ाई करने के लिए? नहीं, मैं ताई को छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे लगा था कि मैं ताई के दिल में नफरत पैदा कर दूंगा उसे बार बार रिजेक्ट करके, लेकिन उसके दिल में तो मेरे लिए और भी ज़्यादा प्यार गहरा हो चुका था। मैं अब उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं अब मेरी पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैं डैड के साथ कंपनी संभालने लग जाऊंगा और उनसे ही सीख जाऊंगा थोड़ा बहुत। डज योन जंगकुक अपना सपना छोड़ रहा है, वो भी ताई के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा बदल रहे हो जंगकुक तुम। वैसे तुझे यूएस से जाके पढ़ाई करनी थी हमारी कंपनी को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अरे डैड, मैं यहाँ रह के भी सब कुछ कर सकूँगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और सपनों का क्या है, आज कोई और सपना देखा है, कल कोई और देख लूँगा। ताई दरवाजे के पास बहुत देर से खड़ी हुई थी और उसने सारी की सारी बातें सुन ली थी। पियर, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें पता भी है? हाँ, वैसे मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। अच्छा चलो बताओ कि तुम्हें मुझसे शादी कब करनी है? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। पियर देखो, ये टाइम मजाक करने का बिल्कुल भी नहीं है, समझ गई ना? मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, है ना? मैं सीरियस हूँ जंगकुक, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मैं अपने प्यार को बांध के नहीं रख सकती। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? तुम अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? हाँ, तुम अपने सपने पूरे करो तभी मुझे खुशी मिलेगी। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कुछ भी ना कर पाओ। तुम अपने सपने को पीछे रख के मेरे साथ आगे बढ़ोगे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्योंकि बियर, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है और तुम मेरे साथ हो तो मुझे बहुत कुछ मिल गया है। और वैसे भी मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, ये जितना हमें आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। जब मैं पढ़ाई करने अगर यूएस से चला जाऊंगा तो हमारी कॉल पे भी बात नहीं होगी,
कभी कभी बात होगी। और मैं ये नहीं चाहता, मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ, हर दिन तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। इतने साल से मैं तुम्हारे साथ रहा, मैं तुमसे दूर कैसे रहूँगा, बस ये सोच सोच के डर लगता है। जियोन जंगकुक, मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मुझे नल्ले बेरोजगार से शादी नहीं करनी। अच्छा, मैं नल्ला बेरोजगार? हाँ, मैं अपने डैड की कंपनी में ज्वाइन कर लूँगा और उनसे काम सीख लूँगा। मैं फिर नल्ला बेरोजगार कैसे होऊंगा? हाँ, ऐसे नहीं, अपनी कंपनी खुद से स्टार्ट करना, तो मेरी नज़रों में तुम नल्ले बेरोजगार नहीं होगे। अच्छा जी, ऐसा क्या? हाँ, तो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए तो जाना होगा, तो तुम जाओगे ना? मेरा मन नहीं मान रहा है। अभी तुम्हारे मन की ऐसी की तैसी, पहले तो तुम बड़े उछल रहे थे कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है वगैरह वगैरह, तब मैंने इतना नहीं सोचा था ना। अब जब से मैंने तुमसे अपने प्यार के बारे में बोला है, तब से मेरा दिल बेचैन होने लगा है। क्योंकि देखो, हमेशा पास रह के प्यार सक्सेसफुल नहीं रहता, कभी कभी दूर जाना भी प्यार को गहरा बना देता है। तो हम दूर रह के भी हमारे प्यार को मजबूत बना सकते हैं। हाँ, दूर रहना भी प्यार है, लेकिन क्या तुम मुझसे दूर रह पाओगी? तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? अगर मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा तो तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगी, मुझसे गुस्सा नहीं होगी? तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तुम नहीं जाओगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला हस्बैंड अपनी होने वाली वाइफ के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे। अच्छा जी, तो तुम छुप छुप की बातें सुनना कब बंद करोगी? मैं छुप छुप की बातें नहीं सुन रही थी, मैं बस जा रही थी अपने कमरे में और तुम सब बातें कर रहे थे तो मैं वहीं रुक गई। यूं ही बेवजह दिल में बेताबियां, ये इश्क है अब जो रवा, आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है। तो मिस्टर खरगोश, तो तुम मान ही गए, ठीक है। मैं अभी अंकल को बोलूँगी, वो टिकट कटवा लेंगे यूएसए की। पर मैंने हाँ कब बोला? तुमने हाँ बोल दिया। ताए, ताए रुको, मेरी बात सुनो ताए। उसके बाद जो ताए है वो नामजुन और जीनू को बता देती हैं। उसके बाद ऐसे ही बातचीत होती है और फिर बड़े मुद्दे के बाद एक बात निकलती है कि जंगकुक यूएसए जाएगा और जंगकुक भी जैसे तैसे राजी हो जाता है, ताए राजी कर लेती हैं और जंगकुक के यूएसए में जाने के लिए 10 दिन के बाद की टिकट कटती है। यार, मैं कितनी शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, है ना? आई एम प्राउड ऑफ यू संध्या। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 10 दिन ही बचे हैं, ओके? अच्छा, ये बताओ कि वहाँ लड़कियाँ भी होगी ना जहाँ तुम पढ़ाई करोगे? हाँ, लड़कियाँ भी पढ़ाई करने आती है। तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। भाई पियर, तुम्हें तो टीचर बनना था ना? अरे तुम्हारे लिए तो मैं बिजनेस वुमेन बन जाऊंगी यार। यार ताए, तुम इतना ज़्यादा जल क्यों रही हो? मैं जल रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ जल रही हूँ? ताए, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता, और अगर देखूंगा तो मैं उसे बहन बना लूँगा, ठीक है? ये ठीक है। तो फिर तुम आओगी बिजनेस वुमेन बनने के लिए? नहीं, आप में नहीं आऊँगी, मैं तो टीचर बनूंगी और उसके बाद मेरी वाइफ बनोगी और उसके बाद मेरे बच्चों की माँ बनोगी। वो तो मैं अभी भी बन सकती हूँ।
बच्ची मैं नहीं, बच्चे तुम हो। तुम्हारा पूरा खानदान है, मेरा पूरा खानदान है। अब मतलब सबको छोड़ के तुम बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ, ये मैंने साबित कर दिया ना, तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। मैं चाहती हूँ डैडी कि मेरी कमर टूटे। तुम ऐसे वैसे वर्ड्स कहाँ से लाती हो? हाँ, क्या 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 देखती हो तुम? मैं तो कुछ नहीं देखती। हाँ हाँ, तुम बहुत ज़्यादा ठरकी हो, कुछ ना कुछ तो देखती होगी तुम। कुछ नहीं, सच्ची। ठीक है, अपना ये जो ठरकपन है ना वो साइड में रखो। तुम अभी बच्ची हो, तो जब हमारी शादी हो जाएगी ना तब हम आगे बढ़ेंगे। तुम पता नहीं मुझसे शादी कब करोगे, और अगर तुम यूएसए जाके मुझे भूल गए तो? बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। और तुम एक बात ये बताओ, तुम चाहती हो कि नहीं चाहती हो? मैं जाऊं कि ना जाऊं? तुम जाओ, तो फिर बार बार ऐसे क्यों बोलती हो? हाँ, कि तुम भूल जाओगे, किसी लड़की को ताकोगे। तुम शक करना तो बंद कर दो मुझ पे। मैं शक नहीं करती हूँ, मैं बस डरती हूँ कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारा ही हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। जितने भी दिन बचे थे तैकुक एक साथ मिलके बहुत ही ज़्यादा फन करते हैं और एक दूसरे के साथ मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तुम वहाँ पे ना अपना अच्छे से ख्याल रखना और टाइम टू टाइम कॉल करना, हमें ना सही लेकिन ताए को तो ज़रूर करना। अगर ताए को धोखा देने की कोशिश की या फिर कहीं लफड़ा चलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी और इस घर की जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अरे यार मॉम, क्या मेरे को ठरकुल्ला समझ के रखा है क्या? हाँ, या फिर प्ले बॉय हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं लॉयल हूँ मेरी ताई के लिए। अरे जीनू, हमारा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार है और इसे पता है कि प्यार की वैल्यू क्या होती है, तो डोंट वरी, ये दूसरे शहर में जाके भी हमारे संस्कार नहीं भूलेगा, बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। नहीं भूले तो ही अच्छा है। हम कार के पास इंतज़ार कर रहे हैं, तुम तब तक बाय बोल दो अच्छे से, ओके? जल्दी आने की कोशिश करोगे ना? तुम तो बोल रही थी कि पूरी जिंदगी मेरा वेट कर सकती हो। हाँ, पर मुझे मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीनी है, इसीलिए वो तो मैंने ऐसे ही डायलॉग फेंक के मार दिया था, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ जीना है ना। मैं जानता हूँ माय लव, बस तुम खुद का ध्यान रखना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूँ, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे नखरे उठाना चाहता हूँ, तुम्हारी बकबक सुनना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को चेंज मत करना, ऐसे ही रहना और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तुम भी अपने सपने पे फोकस करना, ठीक है? हाँ, तुम जब तक आओगे ना तब तक मैं टीचर बनूँगी। गुड, ऐसे ही मेहनत करना, ठीक है? आई लव यू कुकी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना। आई लव यू टू बच्चा, लेकिन प्लीज़ इसे रो मत, मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू देखूंगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हीं करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तुम्हें लेट हो रहा है ना, तुम चलो, मैं तुम्हें कार तक छोड़ाती हूँ। उसके बाद जो है ताए जंकुक को कार के पास छोड़ देती हैं और फिर सबका मिलना जुलना होता है और फिर जंकुक जो है वो यूएसए के लिए निकल जाता है। ऐसे ही 20 दिन निकल जाता है।
जो है वो फटाक से दौड़ के अपने रूम में चली जाती है। मॉम मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया। हेलो जान, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस बैठी हूँ। खाना छोड़ के आई हो? हाँ। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। चलो अपनी प्लेट लाओ नीचे से। कुकी जल्दी लाओ। ठीक है, ला रही हूँ। उसके बाद चाहताएं जो है वो अपना जो खाना है वो ले आती हैं प्लेट उठा के अपने रूम में, और खाते खाते जंकुक से बात करती हैं। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तुम अपना बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? हाँ, टफ एग्जाम्स है। मुझे पता है कि तुम टॉप आओगी। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब पता होता है ना? यस डार्लिंग, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो। क्या? छः साल ऐसे ही बीत जाते हैं, और 6 साल के अंदर ताई जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके टीचर बन जाती हैं और अपने गांव वापस चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं थे। तो जो आरएम है उसने स्कूल बनवाया और बहुत सारे टीचर्स को भी रखवाया, और वहाँ पे ताई भी काम करती थी, और वो स्कूल ताई के नाम पे है। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों की एग्जाम है ना, तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाँ वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तूने सुना ना गांव वाले क्या बोल रहे हैं? हाँ, गांव वाले और गांव वालों की बात है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, जब तक जंकुक नहीं आ जाता तब तक। पर बेटा जंकुक को बोलो ना कि जल्दी आ जाए। ढेर उसने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और अभी वो उस पे फोकस कर रहा है। मैं उसे यहाँ आने का नहीं बोल सकती, उसे अपने बिजनेस पे ध्यान देने दो। जब उसे मौका मिलेगा तब वो आ जाएगा और हम फिर शादी कर लेंगे। गांव वालों का मुंह तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। यार तुझे पता है ना सोने का भाव कितना ज्यादा हो गया है। ऐसे ही अगर तुम दोनों दिन बढ़ाते रहे ना तो सोने के भाव के चक्कर में मुझे घर बेचना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे गहने वेने बनेंगे। डैड आप भी ना ऐसे फालतू की चीजें क्यों सोचते रहते हो? मुझे नहीं चाहिए कोई गहना वेना, मैं तो ऐसे ही सिंपल शादी करूंगी। जेहोब जो है वो सिंगल पेरेंट है। क्या मैंने शुरू में ही सिंगल पेरेंट का बोला था क्या? याद नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो भूल जाना। और उतने में ही मतलब दोनों बात कर ही रहे थे, और उतने में ही ताई के पास चंगू का कॉल आता है। ठीक है, तुम दोनों गुल्लू गुल्लू करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना के लाता हूँ, ठीक है? कैसी हो मिसेस जियोन? मैं तो अच्छी हूँ मिस्टर जियोन, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं आपकी आवाज़ सुन के। दिन पे दिन तुम्हारी फ्लर्टिंग बहुत ही ज़्यादा अव्वल लेवल की होते जा रही है। आहा, और दिन पे दिन तुम्हारी स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़्यादा अव्वल लेवल की होते जा रही है। टीचर जी, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा स्वीट और काइंड हूँ। पूछ लेना बच्चों से, सभी से। हाँ हाँ सब पता है, सभी को लाइन में खड़ा करके मारती हो तुम, मुझे सब पता है। हाँ तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो मार देती हूँ यार। अच्छा ये बताओ कि बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा लोड है यार। अभी कंपनी शुरू ही की है, उसे मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, और वहाँ की कंपनी पे भी तो ध्यान दे रहा हूँ मैं। डेट को अब आराम कराऊंगा। गुड, तुम अब डेट को आराम ही कराओ, क्योंकि उन्होंने बहुत काम कर लिया है। हाँ यही सोच रहा हूँ। अच्छा तुम गुस्सा हो मुझसे? नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? 5 साल हो गए, हमने अभी तक देखा नहीं एक दूसरे को। अब भी खरगोश के बच्चे, हम वीडियो कॉल पे कभी कभी बात करते हैं ना। हाँ लेकिन अभी कॉल भी हमारे बहुत कम हो गए हैं। मैं तुमको 7-8 दिन में एक बार ही कॉल कर पाता हूँ, तो तुम्हें गुस्सा तो आता होगा ना? पागल, मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूँगी? तुम तो वहाँ काम कर रही हो ना, तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कब आओगे। मैं जल्दी आने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 2 साल तो लग ही सकते हैं और।
ठीक है, मैं वेट करूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखो, यही चाहती हूँ मैं। हाँ, और तुम भी, तुम अपना सही से ख्याल रख रही हो ना? हाँ यार, मैं ख्याल रख रही हूँ। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। ताइको के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी भी गिले शिकवे नहीं होते। दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे के मिलने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में मतलब ना होते हुए भी हैं और हाँ, एक दूसरे मतलब अपनी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपने अपने करियर में। अब तो उस जंकुक की कंपनी भी बहुत बड़ी हो गई है और वो यहाँ की कंपनी को भी वहाँ से संभाल रहा है। साला यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ यार, शादी की उम्र निकल चुकी है, 7 साल हो चुके हैं। 7 साल किसे बोलते हैं? 7 साल कोई लड़की का इंतजार करती है किसी लड़के का? वो दिन पे दिन बढ़ा रहा है और ये लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं ताए को समझाते समझाते थक चुका हूँ कि जंकुक को बोलो जल्दी आओ, लेकिन ताए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। बोलती है कि उसे अपने काम पे ध्यान देने दो। तुम सब लोग क्या मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड की बुराई ही करते रहते हो मंडली जमा के? अरे नहीं नहीं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उसकी घनघोर बेइज्जती कर रहे हैं। वो आ क्यों नहीं रहा है? उसने फिर से 2 साल का टैग लगा दिया। अब फिर से क्या हम 2 साल इंतजार कर रहे हो उस कमीने का? मॉम, वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसे काम बार बार आ जाता है और वो भी आना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के दिन बढ़ा रहा है, उसे कोई ना कोई काम आ जाता है जब वो यहाँ आने के लिए बोलता है। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा एक दिन। तो क्या ऐसे ही तुम जिंदगी भर उसके लिए वेट करती रहोगी? हाँ, मैं उसका वेट मरते दम तक करूँगी और वो भी तो मेरे लिए तड़प रहा है। जितना मैं तड़प रही हूँ उतना वो भी तड़प रहा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा, टिफिन पैक कर दिया है मैंने, जा अब तू स्कूल जा। हाँ हाँ, जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड की बुराई मत करना तुम सब। हाँ हाँ हाँ, तेरा हस्बैंड तो बड़ा दूध का धुला हुआ है, उसकी बुराई क्या, उसकी हम घनघोर बेइज्जती करेंगे। तू जा, हम यहाँ पे अपना कार्यक्रम जमाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग साइलेंट रहोगे तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगी। हाँ, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो क्लास में? मैम, हमें लगा था कि आप आज स्कूल नहीं आओगे। किसने बोला कि मैं नहीं आऊंगी? अरे, हमें सूत्रों से पता चला था कि आपके होने वाले हस्बैंड आने वाले हैं आज। तुम लोग भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से खबर ले आते हो। वो नहीं आएंगे, वो 2 साल बाद आएंगे। मैम, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहे हो? मतलब 7 साल कोई ऐसे ही छोड़ सकता है क्या इतनी कोई खूबसूरत लड़की को? हाँ, जरूर उनके साथ कोई लड़की होगी, तभी तो इतने साल उन्होंने आपको छोड़ा है। बिजनेस तो 4-5 साल में सेट हो जाता है और वैसे भी अभी 2 साल का और बोल दिया तो क्या 9 साल आप वेट करोगे और 9 साल बाद फिर 2 साल के लिए बोल देंगे? तो आप क्या ऐसे जिंदगी भर वेट करोगे? तुम सब लोग जितना ध्यान मुझ पे दे रहे हो ना, उतना अगर पढ़ाई पे दे देते ना तो फर्स्ट आते। ऐसे किसी पे ध्यान नहीं देते। और मैं मेरी जंकुकी का वेट जिंदगी भर कर सकती हूँ, प्यार इसे ही बोलते हैं। पर मैम, प्यार में इंतज़ार करना मुझे नहीं लगता कि सही है और आपने बहुत इंतज़ार किया है। अगर सर की जगह मैं होता ना तो कब का आ जाता। वो प्यार ही क्या जिसमें इंतजार ना हो, जिसमें वक्त भी रुक रुक कर गुजर जाए, जो दूरियों में भी पास होने का एहसास दे, जिसमें खामोशी भी सब कुछ कह जाए, थक जाए राहें पर दिल ना थके कभी। ऐसी मोहब्बत हो जो खुद पे ही एतबार बन जाए। तेरे नाम के हर की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और वाह मैम, क्या शायरी बोली आपने, मजा आ गया। आप ही ट्रू लव का एग्जांपल देते हो हमेशा हमें। अब चलो जल्दी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब ताई पढ़ाई रही होती है कि उसका जो मोबाइल है उस पे जंकू का कॉल आता है। हेलो कुकी, मैं घर जाके तुम्हें फोन करूंगी, मैं क्लास में हूँ। अरे तुम थोड़ी बाहर आ जाओ ना यार प्लीज। बाहर कहाँ? बाहर मतलब थोड़ी बाहर चली जाओ ना, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ ना आए। यार यहाँ तो फुल नेटवर्क है। नहीं, तुम बाहर जाओ तभी मुझे तुम्हारी आवाज़ आएगी, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मैं फिर मीटिंग में चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। बच्चों, बातों में ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में। शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? मैं दूसरे टीचर को भेज रही हूँ इधर ध्यान रखने के लिए। ओके मैम। फिर जो ताई है वो बाहर आ जाती है, मतलब
बाहर मतलब चलते चलते बात करती हैं। कुकी, तुम्हें अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ यार, थोड़ा और आगे जाओ ना यार, जब भी मेरी मतलब तुम्हारी आवाज आएगी। कुकी यार, आज पता नहीं मेरे फोन में क्या हो रहा है, तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। लगता है मुझे मोबाइल एक्सचेंज करना पड़ेगा, या तो फिर सिम कार्ड ही तोड़ के फेंकूंगी मैं, तभी नेटवर्क मिलेंगे मुझे। अरे बेबी बियर, तुम्हें सिम कार्ड या फिर मोबाइल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम बस थोड़ी सी और आगे आ जाओ, उसके बाद तुम्हें नेटवर्क मिल जाएंगे। तुम्हें कैसे पता कि आगे जाने से नेटवर्क मिल जाएंगे? अरे मैं बोल तो रहा हूँ ना, चलने से नेटवर्क मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चल चल के बात करूँगी। बियर, अब मुझे सिर्फ देखती रहोगी या फिर मुझे हक भी करोगी? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ स्कूल के बाहर खड़ा हुआ हूँ ताकि तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूँ। कुकी, तुम सच में मेरे सामने हो ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? बियर, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं रियल में यहाँ आ चुका हूँ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। बातों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको फिर से मेरा नाम। I miss you, I miss you, I miss you so much। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो सब। I love you, Cookie, I love you so much। एक एक दिन काटना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तुम ये समझ नहीं सकते। मैं खुद एक एक पल कितनी मुश्किल से काट रहा था, मैं ये बता नहीं सकता। I love you so much। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। माय बैड लक, मैं तो सोच रहा था कि आपसे शादी करूंगा, अगर सर नहीं आए तो मैं आपको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, सर तो आ गए। बच्चे तो अभी छोटा है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए मैं माफ कर रहा हूँ, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अभी नंगा करके मारता। सर मैं चलता हूँ, शादी में जरूर बुलाना। ओके, बाय बाय। तुम क्या हंस रही हो? चलो अब 1 मंथ की छुट्टी लेने की बारी आ चुकी है। मैंने भी 1 मंथ की छुट्टी ले रखी है बिजनेस से, हम दोनों मजे करेंगे। शादी भी हम 2 दिन बाद करेंगे। शादी इतनी जल्दी? हाँ, 7 साल वेट किया है, इतनी जल्दी क्या? इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, चलो अब जल्दी। बाहर बनके आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। यार कब आएगी टाइम? मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ। तुमने उसे इतना इंतजार करवाया, तुम 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? मॉम, अब ताने देना बंद कर दो प्लीज। वो देखो, टाई आ गई है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे तुमने घड़ी क्यों नहीं पहनी? तुम्हें पसंद नहीं था ना कि मैं घड़ी पहनूं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया घड़ी पहनना। हो, मैंने तो ऐसे ही बोला था, पर तुमने बोला तो था ना। वैसे तुमने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? हाँ, तुम्हें तो आज लिपस्टिक लगाना चाहिए था। वो तुम्हें लिपस्टिक पसंद नहीं थी ना, इसीलिए मैंने लगाना ही छोड़ दी। बेबी, मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे लिपस्टिक पसंद नहीं है? पसंद है। मैं जब तुम्हें किस करूँगा तब मिटा ही दूंगा। वैसे भी कुकी, तेरी आँखें, तेरी बातें, तुझसे हूँ मैं जावेदा। तेरे बिन क्या रातें दिन, क्या जीने में क्या फायदा। ओहो भाई, कमाल कर दिया, बीवी के सामने झुक गया। मेरी वाइफ के सामने मैं सही
सोच लो, फिर बच नहीं पाओगे मुझसे। मैं बचना भी नहीं चाहती। बियर, तुम ऐसे ही कब तक बैठी रहोगी मेरी गोद में? हाँ, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है। चलो थोड़ा बहुत मन मैं भी भर लेता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बिल्कुल करीब महसूस करना चाहता हूँ। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। तो देवियों और सज्जनों, इस स्टोरी से आप सब लोगों को क्या सीखने को मिलता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बता देती लेकिन मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ। मैंने अच्छी सी शायरी सोच के रखी थी लास्ट इसके लिए, बट आप लोग लिखो। और हाँ, इनको सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनको बहुत ज़्यादा प्यार दो और कमेंट्स करो प्यारे प्यारे। और इनकी वीडियोस देखो, इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। मैंने कल ही इनकी वीडियोस देखी थी, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी है इनकी आवाज़ और बहुत अच्छे वीडियो बनाती हैं ये। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करो जाके। और अभी के लिए मैं चलती हूँ। और हाँ, मैंने 2 वन शॉट कंप्लीट कर दी है, तीसरी वन शॉट की बारी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे स्टोरी पे ध्यान देना चाहिए, अब मुझे स्टोरी पे काम करना चाहिए। तो अब न्यू स्टोरी आएगी और तीसरा जो वन शॉट है मैं मुँह पे आपके कभी ना कभी फेंक दूँगी। तो अभी आप वन शॉट का इंतज़ार ना करते हुए स्टोरी का वेट कीजिएगा, ओके। मैं स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अब मैं अपने दोनों चैनल की स्टोरीज़ पे ध्यान दूँगी क्योंकि वन शॉट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ओके। ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं आप सब लोगों से बस कमेंट ही मांगती हूँ क्योंकि आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी थकान दूर हो जाती है, ओके। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, सारंगी, लव यू सो मच। और हाँ, अगर कहीं वीडियो में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़।